क्या आप भी शार्क टैंक के जजेस की तरह कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ को ग्रो करना चाहते हो? और उसके लिए ना एक चीज बताऊं आपको कि उसके लिए आपको शार्क टैंक में जाने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप ऐसी ही कंपनीज के अंदर जो आने वाले फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, काफी अच्छी कंपनीज बन सकती है, और हाँ, साथ ही साथ वो स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट भी हो सकती है। बिल्कुल सही सुना आपने। वो कंपनीज जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो अभी तक लिस्टेड नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में वो अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, अपना और हमारा पैसा दोनों का अच्छा ग्रो करके जा सकती है। तो उसके साथ हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके उसमें हम जबरदस्त पैसा जो है बना सकते हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि अमिताभ बच्चन ने स्विगी के अंदर जब उसकी आईपीओ ने लिस्टिंग के लिए डाला था, तो उसके बाद उसकी इतनी वैल्यूएशन बन गई। या जब नायका का आईपीओ आया था तब उस टाइम कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और भी पता नहीं किन किन हीरोइंस ने उस नायका के कंपनी के अंदर पैसा डाल रखा था, और उनका कितना ज़्यादा पैसा बन गया था। तो आप भी ये चीज़ चाहते हो कि आपका भी कुछ टाइम में ऐसी-ऐसी कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, जो आगे जाकर अच्छा रिटर्न जो है वो दे सकती हैं। इसके मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे एसबीआई एएमसी हो गया। अभी तक आप देखोगे तो वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसका अनलिस्टेड मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा रेट चल रहा है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है वो ऑलरेडी दिखा भी चुका है। एनएसई का हो गया, एनएसई का अभी तक आईपीओ की डिटेल्स कुछ भी नहीं आई है। सिर्फ ये आया है कि हाँ भाई, एनएसई आईपीओ लेकर आ सकता है। उसके बाद ही इतना ज़बरदस्त उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है कि अनलिस्टेड मार्केट के अंदर वहाँ पर वो शेयर ही मिल नहीं रहा। उसके अलावा अगर आपको लगता है जैसे ओयो का काम हो गया, ओयो का बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगता है, और लगता है कि आने वाले टाइम में ओयो का ये होटल चेन्स का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जैसे अमूल हो गया, अमूल दूध पीता है इंडिया, उसमें आपको लगता है कि हाँ भाई, उसका काम बड़ा अच्छा है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो सकती है, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मदर डेयरी के अंदर कर सकते हो, पार्ले के बिस्किट तो हर कोई खाता है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, और हालाँकि मैंने यहाँ पर खुद भी एक कंपनी के शेयर ले रखा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी अपनी स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊँगा कि कैसे मैंने वो शेयर को लिया था, किस प्राइस पर लिया था, ये भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। मैंने 2680 की प्राइस पर लिया था। और उसके अलावा आपको क्या चीज़ें करनी है अगर आप लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार राजा, और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और साथ ही साथ अपस्टॉक्स का ऑथराइज पर्सन भी हूँ। तो अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप मेरे साथ जुड़कर प्रोफेशनल तरीके से और प्रोफेशनलिज्म के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे आपको कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है, या कोई भी आपको स्टॉक में किस किस टाइप की चीज़ें जो है वो आपको देखनी चाहिए, कौन-कौन से पैरामीटर्स पर आपको उसको चेकआउट करना चाहिए कि वो पैरामीटर्स पर आपका स्टॉक उतर रहा है या नहीं। उसके बाद ही आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसकी टेक्निक्स तो वैसे ही आप लोगों को इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी होंगी। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में आप लोगों को कौन-सा फंड लेना चाहिए, कितने टाइम होराइज़न के हिसाब से लेना चाहिए, क्या आपका गोल प्लानिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों में मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। इसी के साथ अगर आप लोग इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, चाहे मेडिक्लेम हो जाए, चाहे आपका गाड़ी की इंश्योरेंस हो, टू व्हीलर की इंश्योरेंस हो, टर्म इंश्योरेंस हो, सारी टाइप की इंश्योरेंस जो है वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। यानी कि ऑल इन ऑल आपको मेरे साथ जुड़ने के बाद एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा, जहाँ पर आपकी सारी फाइनेंशियल नीड्स, चाहे कॉर्पोरेट एफडीज से लेकर आपकी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस का डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के बाद वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ही जगह पर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएँगी। तो इसके लिए आपको अलग-अलग जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इंश्योरेंस अलग मेंटेन करो, म्यूचुअल फंड्स अलग करो, स्टॉक मार्केट अलग करो। इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ही बंदे के साथ जुड़कर और सारी चीज़ें आप एक बास्केट के अंदर लेकर आ सकते हो। चलिए, अब मैं आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर लेकर जाऊँगा और बताऊँगा कि कैसे आपको अनलिस्टेड मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को उसके कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान भी बताने वाला हूँ कि अनलिस्टेड मार्केट में काम करने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और क्या-क्या नुकसान होते हैं। हालाँकि वैसे फ़ायदे की बात करूँ तो शार्क टैंक जिन लोगों ने देख रखा है उनको पता होगा, और उन्होंने ना ग्रोथ स्टोरीज़ दिखा भी रखी है कि कैसे-कैसे वहाँ पर कंपनीज़ ने ग्रोथ जो है वो करी है। जैसे कुछ बनाना चिप्स की कंपनीज़ थी, या फिर वो जुगाड़ू कमलेश ही क्यों ना हो गया हो। उसके अलावा किसी ने व्हीलचेयर बनाई थी तो उसकी ग्रोथ कैसी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को, वैसे तो शार्क टैंक में कुछ वो अपनी ग्रोथ स्टोरीज़ है वो दिखाते रहते हैं। ऐसी ही ग्रोथ स्टोरीज़ का आप भी पार्ट बन सकते हैं। तो ज़्यादा इधर-उधर की बातें ना करते हुए अब सीधा मैं लेकर चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। मैं दिखाता हूँ कि कौन-सी कंपनी का मैंने शेयर जो है वो ले रखा है। उसका आपको अनलिस्टेड प्राइस मैंने कब लिया था, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूँगा।
और उसके अलावा वीडियो के एंड में आप लोगों को उसके फायदे और नुकसान भी बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ अपने अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पर, और मैं जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने SBI AMC के स्टॉक जो है अपने अकाउंट में रखे हुए हैं। हालांकि अभी उसका IPO नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स जो है वो पड़े हैं। वैसे अगर आप IPOs की बात करेंगे तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल SBI AMC का आसपास में कोई भी नाम नहीं है कि वो अभी हाल फिलहाल में आने वाला है, लेकिन मेरे पास स्टॉक्स वो पड़े हैं। कैसे पड़े हैं चलिए मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने स्टॉक्स पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, मैंने सबसे पहले अपने स्टॉक्स को लॉगिन कर लिया। उसके बाद यहाँ होल्डिंग्स के सेक्शन में गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IEX, सिंपल फर्टिलाइजर, अतुल, ONGC, FDC, लुपिन, इंडिया सीमेंट, पॉलिसी बाजार, जेंसा टेक्नोलॉजीज, कैप्स, ABFRL, FSN, भारत रसायन और बजाज फिनसर्व। अब यहाँ पर कोई भी हमारे को SBI AMC का नाम नहीं है ना, तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यहाँ तो मेरी होल्डिंग्स के अंदर दिखाई नहीं रहा। बट असली चीज़ अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए हम आते हैं प्रोफाइल पर और आते हैं अपने रिपोर्ट्स पर। अब होल्डिंग्स की बात करें तो ये देखिए होल्डिंग्स पर मैं क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट डेट। आज की मैंने डेट जो है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 7 तारीख को, तो मैं यहाँ पर 6/11/2024 की डेट को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप ध्यान देना कि यहाँ पर आदित्य बिरला था, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI फंड मैनेजमेंट, ये इस नाम से ये कंपनी जो है वो मेरे पास इस टाइम होल्डिंग्स के अंदर पड़ी है। 11,000 रुपये के 11 शेयर जो हैं वो मेरे इस टाइम अकाउंट के अंदर है। जबकि मैंने अभी आप लोगों को क्या दिखाया कि यहाँ पर किसी भी टाइप से आपको SBI AMC का स्टॉक जो है वो नज़र नहीं आएगा। जबकि यहाँ पर मेरे पास अब ये कंपनी अभी तक लिस्ट भी नहीं हुई है और ना ही इसके IPO आने की उम्मीद है फिलहाल। जबकि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी जो है मेरे पोर्टफोलियो में, मेरी होल्डिंग्स के अंदर 11 शेयर जो है इसके पड़े हैं। तो ये किया कैसे मैंने, तो ये किया मैंने अनलिस्टेड मार्केट से इस शेयर को जो है वो परचेज किया है। अनलिस्टेड मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर IPO से पहले का जो भी खरीद फरोख्त है वो वहाँ पर होती है। आप ये समझ लो कि अनलिस्टेड मार्केट को मैं आप बेस्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। आप इसे इस तरह से समझ लो कि आप जो है शार्क टैंक है, शार्क टैंक के जजेस हैं। ऐसे ही और भी कई शेयर जो हैं आप पहले मार्केट में लिस्ट होने से काफ़ी टाइम पहले भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। अब अगर आपको भी कोई कंपनी जो है वो पसंद आ रही है और अब आप उस पर दावा नहीं खेलना चाहते, भाई IPO में मिलेगा तो मिलेगा, क्योंकि उस टाइम तो सारी किस्मत का खेल होता है। लेकिन उससे पहले अब मैं आपको बताता हूँ इसका प्रोसीजर। तो ये सारे स्टॉक्स जो हैं, चाहे पार्ले जी हो, चाहे ओयो हो, ये सब चीज़ें जो है आप अनलिस्टेड मार्केट में उठा सकते हो। और अगर आप लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। आपको सिंपल सा काम करना है, आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना है। जो भी कोई कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उसमें सिंपली उसके जो आपको लगता है कि फेयर वैल्यू पर मिल रही है, आगे आने वाले टाइम में और बढ़ सकती है, वहाँ पर वो लोग जो है यहाँ पर अभी फ़िलहाल और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस इसमें जब तक ये कंपनी लिस्ट नहीं होगी ना, तब तक आपको यहाँ पर प्राइस जो है वो ज़ीरो नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी ये क्वांटिटी जो है ये स्टॉक जो है लिस्टेड नहीं है। तो और अनलिस्टेड शेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए नंबर पर आप हमारे पास डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, या मेल ID पर हमें मेल भी कर सकते हैं कि भाई मुझे इस फलाना कंपनी के इतने शेयर्स चाहिए। जितने एलिजिबल होंगे मैं आप लोगों के सामने ऑप्शंस रख दूंगा कि यहाँ पे ये स्टॉक जो है वो इतने % वैलिड नज़र आ रहा है। जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लेंगे, उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट्स के अंदर, आपकी होल्डिंग्स के अंदर, बस इस तरह से, जैसे मेरे को SBI AMC का बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई बहुत ऊपर जा सकती है, ऐसे ही आप भी अनलिस्टेड शेयर्स में अच्छी कंपनीज के अंदर पैसा डालकर, दाव खेल कर और अच्छी वेल्थ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि मैंने SBI AMC का स्टॉक जो है होल्ड करके चल रहा हूँ। अभी ये सिर्फ मैंने टेस्टिंग बेसिस पर किया था कि पहले आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करने से पहले मैं एक बार अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था कि मैं कैसे इस पूरा प्रोसेस जो है वो कैसा रहता है, कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों को प्रोसेस होने में, कैसे मेरे पैसे कटते हैं, और उसके अलावा क्या सच में मुझे ये शेयर्स मिलते भी हैं या नहीं। तो एक बार जो भी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ उसको मैं पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि आप लोगों का नुकसान होने से पहले ना एक बार पहले मेरा हो जाए, अगर होना है तो तभी उसके बाद जब वो एक बार ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ होगी ना, उसके बाद ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। अब ये स्टॉक जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि 2680 रुपीज़ के आसपास मैंने ये ले रखा है। और इसमें ना अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं।
देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ना आप ये स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक जैसे एसबीआई एएमसी ही ले लो, इसको आप कई अलग-अलग ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू भी ले सकते हो। एसबीआई एएमसी का स्टॉक जो है आपको इनकरेड मनी पर मिल जाएगा, उसके अलावा हमारे पास भी मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोग अनलिस्टेड मार्केट्स में टैप करना चाहते हैं, वहाँ से कोई स्टॉक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी कंपनी हो जाए, उसमें अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे ग्रो हो, ज़ीरोधा हो या उसके अलावा कुछ और कंपनी जैसे मैंने अमूल पार्ले बताया आप लोगों को, एनएससी का आईपीओ तो काफ़ी ज़्यादा धूम मचा ही रहा है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। ऐसे ही जैसे चेन्नई सुपर किंग्स का हो गया, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, ओयो हो गया। तो इन सारी कंपनीज़ के जो ये तो कुछ जानी-पहचानी कंपनीज़ होगी, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं अनलिस्टेड मार्केट में बहुत एक्टिवली ट्रेड करती रहती हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है। सबसे पहले मैं इसके नुकसान की बात करूँ तो यहाँ पर ना लिक्विडिटी काफ़ी लिमिटेड होती है। तो अगर आप लोग ऐसा सोचो कि भई मैं आज लूँगा, 2 दिन बाद बेच दूँगा, 2 दिन बाद फिर लूँगा और उसके बाद 1 आध दिन बाद फिर बेच दूँगा, तो यहाँ पर ना ये मार्केट आप लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए आप फिर सेकेंडरी मार्केट में जाकर और रेगुलर बेसिस पर जो लिस्टेड कंपनीज़ है ना, उनमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है, डेली बेसिस पर इतना ट्रेड भी नहीं होता और उसके अलावा यहाँ पर आपको टिक बाय टिक चार्ट्स भी नहीं मिलते। यहाँ पर डेली का एक प्राइस आता है और उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड जो है वो करना होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों को ना इसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी कम देखने को मिलती है। क्योंकि वो मैंने पहले पॉइंट में भी क्लियर कर दिया था कि यहाँ पर टिक बाय टिक चार्ट्स नहीं आते हमारे सामने, 1-1 मिनट का, 1-1 सेकंड में क्या-क्या ट्रांज़ैक्शंस हो रही है, इसके बारे में हमारे को डिटेल में पता नहीं लगता। तो इसीलिए यहाँ पर 1 दिन का 1 प्राइस आता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे को ट्रेड करना पड़ता है। और तीसरा इसका नुकसान बता देता हूँ आपको, फ़ायदे बताने से पहले, कि यहाँ पर ना अगर मान लो आपने इस स्टॉक को होल्ड करके रखा और कंपनी का मान लो आईपीओ आ गया। अब आईपीओ आने के बाद ना बाकी लोग तो जब जो आईपीओ में लगाएगा वो उसी टाइम बेच सकता है। जैसे ही लिस्टिंग होगी ना कंपनी की, वो उसी टाइम अपने शेयर्स को सेल आउट कर सकता है। लेकिन जिन्होंने प्री आईपीओ यानी कि अनलिस्टेड मार्केट से शेयर उठा रखे हैं, जैसे मैंने एसबीआई एएमसी का उठा रखा है, तो अगर ये लिस्ट होता है ना और मैंने तब तक होल्ड करके रखा है, तो उसके बाद क्या होगा कि मैं उसे 6 महीने तक बेच नहीं सकता। वो हमारा लॉक इन पीरियड हो जाता है कि जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में स्टॉक को ले रखा था, आईपीओ से पहले उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और वो आईपीओ के टाइम तक वेट करता है, तो उसको जो है वहाँ पर 6 महीने तक वो अपने शेयर्स को सेल ऑफ नहीं कर सकता। तो ये तो हो गए कुछ उसके नुकसान। अब मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ। देखिए, फ़ायदा इसमें बहुत बड़े हैं। रिस्क भी बड़ा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन-सी कंपनी आगे जाकर कितना ग्रोथ दिखा सकती है। यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल ग्रोथ का बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अब मैं मान लो एसबीआई एएमसी का एग्ज़ाम्पल को ही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट करी है और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ही जाकर एसबीआई एएमसी का स्टॉक जो है वो बाय कर लो। ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोगों को चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि एसबीआई एएमसी बहुत बड़ी इंडिया की नंबर 1 एएमसी है। सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो कहाँ पर आता है? वो आता है एसबीआई के अंदर। हालाँकि उनके थोड़े, चलो वो अलग बात है कि वो कैसे अपने म्यूचुअल फंड बेचते हैं उसके ऊपर नहीं जाते, वो काफ़ी बड़ा डिबेट भी हो सकती है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा जो है वो मैनेज कर रही है एसबीआई। और एक चीज़ का जवाब अपने मन में सोचना कि आपको क्या लगता है आने वाले 10 सालों में म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री ग्रो होगी या कम होगी? ऑब्वियस सी बात है ग्रो होगी ना, क्योंकि इंडिया डेवलप हो रहा है, तो लोगों में अवेयरनेस पहुँचेगी। इंडिया की तरक्की होगी तो लोगों के पास पैसा भी होगा और पैसा एक्सेस होगा तो वो इन्वेस्टमेंट करने की वो कोई जगह देखेंगे जहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। और हाल ही में आप लोगों को न्यूज़ में पता लग ही गया होगा कि बैंकों में जो है वो कासा आ ही नहीं रहा। कासा यानी कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट में पैसा जो है वो बहुत कम जा रहा है और सारा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड खींचता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है, यानी कि और ज़्यादा पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड्स के पास पहुँचने वाला है। अब जब म्यूचुअल फंड्स के पास और ज़्यादा पैसा पहुँचेगा, तो क्या एसबीआई एएमसी पीछे रह जाएगी? नहीं ना। इतनी बड़ी इंडिया की सबसे ज़्यादा बैंक्स उसके पास हैं, सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड का पैसा आज की डेट में वो मैनेज कर रही है। तो आने वाले टाइम में भी जो लीडर है वो आगे ही चलता जाएगा ना, वो आगे ही इस चीज़ को और लीड करेगा। तो अगर आज मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, अब मान लो इसका आईपीओ 1 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, मुझे मेरे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ये स्टॉक को लिया है। ये मेरी एनालिसिस है, या इसको एक एग्जांपल के तौर पर ही समझ लो कि यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि एसबीआई एएमसी आने वाले फ्यूचर में और अच्छा ग्रो कर सकती है। तो इसी वजह से मैंने इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली। और दूसरा फ़ायदा बताऊँ इसका, कि अगर आपको मान लो किसी स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और आपको लगता है कि नहीं यार आईपीओ के टाइम तक मैं वेट नहीं कर पाऊँगा
और मुझे अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल रहा है। इस टाइम मान लो मैंने 2600 पे शेयर लिया था और 3-4 महीने के अंदर ही मुझे वो 3400-3500 का रेट जो है वो मिल रहा है। तो आपने कहा यार ठीक है 4-5 महीने 6 महीने के अंदर मुझे 20% का रिटर्न मिल रहा है, अब मैंने यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारे शेयर्स में ना देखिए लिक्विडिटी का चलो इशू रहता है थोड़ा-सा, लेकिन फिर भी ना अनलिस्टेड मार्केट में जैसे आपने खरीदा था ना वैसे ही आप वहाँ पर बेच भी सकते हो। अच्छी कंपनीज़ जैसे ओयो हो गई, एसबीआई, एएमसी होगी, करंट सिनेरियो के हिसाब से यहाँ पर लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी। जैसे आपने स्टॉक खरीद लिया था ना, खरीदने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई। खरीदने में आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट के अंदर होल्डिंग्स के अंदर जो है वो शो कर गए। वैसे ही जब आप बेचने जाओगे ना तो उसे आप अनलिस्टेड मार्केट में ही बेचकर निकल सकते हो। आप आईपीओ का वेट नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे अनलिस्टेड मार्केट में ही वापस जैसे खरीदा था वैसे ही बेच दोगे। तो वो प्रॉफिट जो है आप यहाँ पर बुक करके सारा का सारा पैसा जो है वो बैंक में वापस विथड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने अनलिस्टेड मार्केट में ले लिया तो आपको आईपीओ तक ही वेट करना पड़ेगा। ज़रूरी थोड़ी है। पार्ले का शेयर देखो कितने टाइम से अनलिस्टेड मार्केट में चलता आ रहा है और आज भी चलता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम तक भी चलता रहे। क्योंकि पार्ले कहता है मैंने अपने आप को लिस्ट नहीं करना। कोई बात नहीं, जो काम करना चाहता है, जिसको उस कंपनी का बिज़नेस अच्छा लगता है या जो उस कंपनी से थोड़ा-सा प्रॉफिट बनाना चाहता है, वो क्या करता है अनलिस्टेड मार्केट में लिया और थोड़े टाइम बाद अनलिस्टेड मार्केट में बेच दिया। जो रेट होगा वो उसके सामने फिर भी 1 आध दिन में एक दिन का एक रेट तो आता है ना, बस वो रेट के हिसाब से उसको आइडिया लग जाएगा और वो वहाँ से फिर अपने स्टॉक्स को जो है वो सेल आउट कर सकता है। तो ये था सारा का सारा सिनेरियो अनलिस्टेड मार्केट के बारे में कि कैसे आप प्री आईपीओज़ यानी कि जिन कंपनीज़ का आईपीओ नहीं भी आया या जिनके आने की न्यूज़ भी नहीं आई, कुछ कंपनीज़ के आपको लगता है कि काम अच्छा है, तो उनमें भी आप कैसे इन्वेस्टमेंट करके ज़बरदस्त पैसा जो है वो बना सकते हैं। हालाँकि ये अभी थोड़ा सेगमेंट जो है वो थोड़ा मतलब इनएक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में ना ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। ऑल थैंक्स टू शार्क टैंक। और उसके अलावा आप लोगों को आजकल न्यूज़ भी बड़ी मिल जाती है कि बिग बी ने इतना पैसा लगाया था स्विगी से पहले और उसका इतना बन गया। आलिया भट्ट ने, कैटरीना कैफ ने इन कंपनीज़ में लगाया था, उसने बन गया। मान लो ऋतिक रोशन अपना कल को एचआरएक्स का आईपीओ लेकर आ जाए, तो उसमें भी और भी जिन-जिन एक्टर्स ने या जिन भी लोगों ने पैसा लगा रखा था उसकी वैल्यूएशन इतनी हो जाएगी। अब ये सब टाइप की इन्वेस्टमेंट जो है वो आप लोग भी कर सकते हो। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? मैंने आप लोगों को देखो सिंपल 2 तरीके बता दिए। एक तो जाके इनक्रेड मनी की ऐप आती है, वहाँ पर जाकर आप स्टॉक्स को बाय या सेल कर सकते हो। और उसके अलावा दूसरा तरीका है कि आप हमारे दिए हुए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप हमारे से कोई भी कंपनी में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी उस दिन का प्राइस चल रहा होगा ना, उस स्टॉक का, जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स होंगे ना, उनकी लिस्ट में आप लोगों को सेंड कर दूँगा उस टाइम के सिनेरियो के हिसाब से कि कौन से मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स जो है वो चल रहे हैं। उनमें जिस भी आप स्टॉक को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा और उसके बाद वो आप अनलिस्टेड मार्केट से वो स्टॉक लेकर अपने पोर्टफोलियो के अंदर डाल सकते हैं और 3 से 4 दिन के अंदर आप लोगों की आपकी होल्डिंग्स के अंदर जो है वो स्टॉक विजिबल हो जाएँगे। आई होप आपको आज की वीडियो जो है थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सच में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। क्या राय है आपकी अनलिस्टेड मार्केट के बारे में? अपने व्यूज़ जो है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो है मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक फ्री अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी मुझे जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी और उसके बाद मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कोई भी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और उसके लिए कोई भी स्कीम जो है वो सिलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अपने किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे साथ यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ सारी फैसिलिटीज़ जो है वो भी प्रोवाइड की जाएँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तुषार रजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग एफर्टलेसली।